एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस अथवा इंटीग्रेशन अथवा डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन। देखें, हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं कि माना कोई एक वस्तु है, माना एक वस्तु जिसकी प्रारंभिक चाल क्या है, जिसकी प्रारंभिक वेग क्या है, u है, तथा t समय पश्चात भी वेग प्राप्त कर लेता है, तथा एक समान त्वरण a से गतिशील है। क्लियर? देखें, कोई एक वस्तु है जिसकी प्रारंभिक वेग u है तथा t समय पश्चात वेग v है और एक समान त्वरण, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से बॉडी मूव कर रही है। अब आए देखिए, हम लोग जानते हैं, हम लोग परिभाषा जानते हैं क्या होता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। क्या होता है? dv बाई dt। हमने पिछली क्लासेस में भी आप सबको बात बताए थे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एट एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी इज रिटन एज d by dt of v। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। हम लोग पढ़े भी हैं, वेग परिवर्तन के समय दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। दिक्कत किसी को कहीं होनी चाहिए? नहीं होना चाहिए। अब आगे हम बात करते हैं, आगे बात करेंगे कि इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। हम लोग एक नया टर्म लिख रहे हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ का समाकलन करने पर। किसके साथ इंटीग्रेटिंग करने पर? बोथ साइड विथ टी के साथ, समय के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा? ए डी टी, और इधर क्या होगा दाईं तरफ? डी वी बाई डी टी इंटू डी टी। ठीक, क्लियर? कहीं किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ये बना, देखें मेरे पास एक रिलेशन बन गया। क्या बना? ए डी टी इक्वल टू, हमने बताया था कि अगर डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेट कर देते हैं तो किस में परिवर्तित हो जाता है? डिफरेंशिएशन में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा? dv। क्लियर? ए डी टी बराबर क्या हो जाएगा? dv। अब हम बात करते हैं कि इफ t इक्वल टू 0, जब समय t बराबर 0 था, एट दैट मोमेंट व्हाट इज इट्स वेलोसिटी, तो इसकी चाल क्या होती है? u होती है। और जैसे ही समय क्या हो जाता है? t हो जाता है, वैसे ही इसकी चाल क्या हो जाती है? v हो जाती है। ठीक, इसकी चाल क्या हो जाएगी? v हो जाएगी। अब देखिए, ये क्या है? क्योंकि एक समान त्वरण है, माने ए इज यूनिफॉर्म है, ए इज कांस्टेंट है, देयरफॉर ए इज टेकन टू बी आउटसाइड द इंटीग्रेशन। तो हम लोग ए को क्या कर लेंगे? इंटीग्रेशन से बाहर कर लेंगे। और यहाँ पे क्या हो गया? अंदर में dt हो गया, और इधर क्या हो गया? u टू भी dv हो गया। क्लियर? कहीं किसी को एतराज, दिक्कत, परेशानी नहीं है? अब हमें पता है, हमें क्या पता है? कल ही हमने आपको बताया है इंटीग्रेशन ऑफ dx। इंटीग्रेशन ऑफ dx का मान क्या होता है? x। क्या होता है? x होता है। ठीक, आए यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो dt का क्या आ जाएगा? t आ जाएगा, और इसकी लोअर लिमिट क्या है? u है, और अपर लिमिट क्या है? t है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। इसकी लोअर लिमिट क्या है? u है, और अपर लिमिट क्या है? v है। हम लोग लिखते क्या है, कैसे? अथवा ये पहले ऊपरी सीमा रखेंगे t,
माइनस निम्न सीमा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। तो मेरे पास एक रिलेशन यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से एक रिलेशन बनेगा AT इक्वल टू V माइनस यू, अथवा क्या हो जाएगा V इक्वल टू क्या हो जाएगा U प्लस AT। यही क्या, ये क्या है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यही एक सरल गति का एक प्रथम समीकरण है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, प्रथम गति का प्रथम समीकरण, ये हो गया V बराबर U प्लस AT। देखें कैसे हम लोग कैलकुलस की मदद से कितना आसानी से अपने जो भौतिक राशियों के संबंध है उनके बीच संबंध को स्थापित कर सकते हैं। ठीक, चलें हम नेक्स्ट पे बात कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहे हैं। कहीं किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? आइए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम क्या जानते हैं, वेलोसिटी क्या होता है, v इज द वेलोसिटी एट टाइम t है। v इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। हम लोग पढ़े हैं क्या है, v इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम t। v एक तात्क्षणिक वेग है, कब, जब t का मान किस समय, t समय पे। हमने माना कि t समय पे जो विस्थापन में परिवर्तन की दर है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, d बाई डी टी ऑफ x। हम क्या लिख सकते हैं, d बाई डी टी ऑफ x। क्लियर? अब हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, v को हम लोग क्या सकते हैं, r, v को हम लोग क्या लिख सकते हैं, u प्लस ए टी। चूंकि हमें पता है, हमें क्या पता है, एट टाइम t पर किसी पार्टिकल का, किसी मूविंग बॉडी की वेलोसिटी क्या होती है, u प्लस ए टी। इधर क्या है भैया, dx अपान dt। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, वी गेट, इधर क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी डी टी, इधर क्या आ जाएगा, dx बाई डी टी इंटू डी टी। ठीक बेटा, अब यहाँ पे एक टर्म और हमें मेंशन करना चाहिए, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड विथ प्रॉपर लिमिट, विथ प्रॉपर लिमिट। इसका क्या अर्थ है, देखें जब इधर t का मान 0 है, जब t इक्वल टू क्या है 0 है, उस समय जो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट क्या है, इधर आप 0 ले सकते हैं या कोई और वैल्यू भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे 0 सपोज कर रखा। एट t इक्वल टू टी, जैसे समय क्या होगा, t होगा, वैसे ये डिस्टेंस मेरी क्या बन जाएगी, x। ठीक, अब देखें ओ आर, हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, बाई पार्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सम ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू क्या हो जाता है, सम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक टर्म u आ जाएगा, u डी टी प्लस ए टी डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 टू x dx। ठीक भैया, इसकी सबकी लिमिट रखेंगे, t इक्वल टू 0 टू t, t इक्वल टू 0 टू t। क्लियर? अब देखें हम आगे बढ़ते हैं। देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, u क्या है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, प्रारंभिक वेग u है जिसका टाइम से कोई मतलब नहीं है। तो u आउटसाइड हो गया, अंदर क्या हो गया, 0 टू t dt, यहाँ से ये बाहर आ गया, ये 0 टू t dt, और इधर क्या हो गया बाईं तरफ, 0 टू x dx। ठीक, अब हम क्या करेंगे, u मेरा बाहर आ गया, हम लोग जानते हैं dt का इंटीग्रल क्या होता है, t हो जाता है, t लिख दिए, इसकी लोअर लिमिट क्या है, 0 है, अपर लिमिट क्या है, t है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये बाहर आ गया, हम लोग जानते हैं t dt का इंटीग्रल क्या होगा, t स्क्वायर बाई 2 0 टू t।
और इधर क्या आ जाएगा, 1 का इंटीग्रल x होता है, x हो गया 0 से लेके x। क्लियर। अब देखें आपका ये फार्मूला बन गया, क्या बन गया, u t माइनस 0 प्लस a बाई 2 टी स्क्वायर माइनस 0, इधर क्या हो जाएगा x माइनस 0, और ये क्या हो गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, x बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये गति का द्वितीय समीकरण बन गया जिसको हम लोग की जरूरत है। देख रहे हैं हम लोग कैलकुलस की मदद से इजी वे में, इजी गोइंग में हम लोग अपने जो डेरिवेशन है उसको हम लोग कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने शुरुआत में ही पहले ही क्लास में पहले आपको क्या पढ़ाया, मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाया। क्योंकि जो मेरे अब डेरिवेशन है वो यूजिंग द कैलकुलस, कैलकुलस के प्रयोग से हमें प्रूफ करने हैं। ठीक बेटा, हम आगे बढ़ते हैं। देखें वी नो दैट ये इक्वल टू क्या होता है, ये इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ये होता है। और हमने क्या पढ़ा, v इक्वल टू क्या होता है, डी एस बाई डी टी। दो हमने रिलेशन पढ़ लिए। अब देखो हमें एक तीसरा प्रूफ करना है। तीसरा क्या प्रूफ करना है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमें थर्ड प्रूफ करना है, या 2ax, ये वाला प्रूफ करना है। देखिए कैसे प्रूव करते हैं, देखिए हम लोग कितना दिमाग लगाते हैं चीजों को प्रूव करने के लिए। हम लोग जानते हैं वी नो दैट ए इक्वल टू क्या होता है, डी वी बाई डी टी। इट कैन बी रिटन एज, इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं, डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। लिख सकते कि नहीं लिख सकते। देखें हम लोग क्या कहते हैं, डी एक्स से डी एक्स कट जाता है, वास्तव में कटता नहीं, ये सपोज करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं इसको, हम लोग किस नाम से जानते हैं, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, ये देखिए बन गया। फिर हमें क्या यहाँ से मिल जाएगा, ये इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी को हम लोग क्या कहते हैं, अभी यहाँ पर ही लिखे हम लोग डी एक्स बाई डी टी या डी एस बाई डी टी को ही हम लोग क्या कहते हैं, भी कहते हैं, इंटू भी हो गया। या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, भी डी वी बाई डी एक्स। क्लियर। अब हम क्या कहेंगे, इंटीग्रेटिंग, नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड विथ प्रॉपर लिमिट। दोनों तरफ को हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे एक निश्चित सीमा में। तो क्या हो जाएगा, नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड विथ प्रॉपर लिमिट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इधर क्या हो जाएगा, बाई तरफ ए डी एक्स, और इधर क्या हो जाएगा, भी डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। ये बना बेटा। अब देखें जब x की वैल्यू क्या थी, 0 थी, जब बॉडी मूव ही करने वाली थी, उस क्षण जो इसकी वेग होगी वो क्या होगी, u। और जैसे ही ये x दूरी ट्रेवल किया वैसे ही इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, v। क्लियर। ठीक, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ आर, ये देखिए आउट ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 टू एक्स डी एक्स, और ये अंदर में क्या बदल जाएगा, बी टी वी यू से भी तक। ठीक, अब देखें हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर
ए dx का इंटीग्रल क्या होता है, x होता है। dx का इंटीग्रल क्या होता है, x होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x 0 to x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ, u से लेके v तक। ठीक, समझ पाए कि नहीं पाए। हम लोग चूंकि जानते हैं 1 का इंटीग्रल क्या होता है, x होता है। x का इंटीग्रल क्या होता है, x की पावर 2/2। कैसे होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं x की पावर n का इंटीग्रल क्या होता है, x की पावर n+1/n+1। देखिए यहाँ पे x की पावर 0 है, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, x/1 हो जाएगा। ठीक, ये क्या बन गया, ये x-0, और इधर क्या हो जाएगा, v माइनस u स्क्वायर अपान 2, OR, अथवा क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2ax। देख रहे हैं, ये मेरा तीसरा समीकरण हो गया। इसको भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं यूजिंग द कैलकुलस, यूजिंग द इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। ठीक बेटा, आप लोग इसको प्लीज एक बार देखें, क्योंकि जो बच्चे क्लास 10 से 11th में आए हैं उनको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बारे में बिल्कुल नहीं पता, उनके लिए बिल्कुल नया है। तो ऐसी स्थिति में आप सबसे विनम्र निवेदन है, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप भागे ना, डरे ना, चीज़ों को जरूर देखें, कई बार वीडियोज़ को देखें और देख के समझने की कोशिश करें। यदि कोई स्टेप नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।